बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आयशा सुहेल आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक सी जो है वो चिकन फ़िश समोसा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल वे से हम इसे तैयार करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और न्यू इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमें चाहिए था चिकन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने यहाँ पे जो है वो बोनलेस चिकन ले लिया है। तो इसके जो है वो मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। तो इन्हें हम सबसे पहले बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने एक देगची में ऐड करके उसमें जो है वो पानी डाल दिया है। साथ मैंने इसमें जो है वो आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया है और अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। जब तक चिकन बॉईल हो रहा है तब तक हम इसकी डो तैयार करेंगे। एक बाउल के अंदर मैंने 2 कप मैदा ऐड कर लिए। साथ ही इसमें मैंने जो है 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। साथ मैंने इसमें जो है वो 1 चम्मच नमक ऐड किया और चुटकी के करीब ज़ीरा ऐड कर दिया है जी। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स करके साथ ही इसके जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो इसकी जो है वो हमने डो तैयार करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। चम्मच की मदद से ही जो है वो मैं फ़िलहाल इन्हें मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी ऐड किया और इसे जो है वो डो की शक्ल दे देनी है। मैंने और ज़्यादा पानी ऐड करके जो है वो हाथ की मदद से इसे गूंदना शुरू कर दिया। तो ये देखें, गूंदने के लिए मैंने इसे बोर्ड के ऊपर डाल दिया। यहाँ मैं इजीली जो है वो इसे हम गूंदेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसे इस तरह से नीचे फैला लें और जो है वो इसे हाथों की मदद से यूं स्टिच करते हुए जो है वो आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो गूंद लेना है जी। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको गूंदना है हमने। तो इस तरह का जो है वो हमारे पास सॉफ्ट सा जो है ये टेक्सचर मौजूद होना चाहिए जी। तो ये देखें, मैंने जो है वो डो तैयार कर लिया है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसे गूंदना है। तो मैंने ये तैयार कर लिया। तो अब इसके ऊपर जो है वो पानी वाला हाथ लगा दिया मैंने। तो ऊपर इसे कपड़े से ढक देंगे 15 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। जो बॉयल चिकन था उसके मैंने रेशे तैयार कर लिए हैं, ये देखें। साथ मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें प्याज ऐड कर दिए और इनको जो है वो अच्छे से जो है वो हमने भूनना है, थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करना। साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। इन सारी चीज़ों को जो है वो हमने एक मसाले की शक्ल में बनाना है। साथ मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किया, नमक, सुरख मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर और ये सारी चीज़ें जो है वो डाल के थोड़ा सा जो है वो मैंने इसमें पानी ऐड किया और इस मसाले को जो है वो फ्राई करना है हमने। जब इस शेप में हमारे पास मसाला आ जाएगा तो ये देखें, मैंने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया। तो ये देखें, साथ ही इसमें जो है वो मैंने चिकन के रेशे ऐड कर दिए। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इन सारी चीज़ों को अंदर मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल वे से जो है वो मैं स्टफिंग तैयार करना बता रही हूँ। साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके जो है वो चिकन को नरम कर लेंगे ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही सॉफ्ट सी तैयार हो। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से स्टफिंग जो है वो तकरीबन रेडी है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड किया है और साथ ही इसमें जो है वो हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड कर दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने आंच नीचे बंद कर दिया और इसे जो है वो हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम देखते हैं डो तैयार हो चुकी है जी। जो ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो ये देखें माशाल्लाह डो हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट। तो इसकी जब है हमने इसके पेड़े तैयार करने हैं पहले। तो इसे बोर्ड के ऊपर डालकर मैंने थोड़ा सा जो है वो इसे सेट कर लिया। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से हाथों की मदद से ही जो है वो इसे अच्छे से सेट कर लेना है और इसकी जो है वो हम इक्वल कटिंग करेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से जो है वो मैंने इसके 4 जो हैं वो पेड़े बना लिए। ये देखें, 4 पेड़ों के लिए डो जो है वो तैयार है। तो अब इसके बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो हमने पेड़े तैयार कर लेने हैं। ये देखें, जैसे आम रोटी बनाने के लिए हम पेड़ा बनाते हैं वैसे ही जो है वो सिंपल पेड़ा बनाना है। मेन स्टेप्स जो हैं वो मैं अब शुरू करने जा रही हूँ। स्टेप्स को आपने अच्छे से जो है वो फॉलो करना है, तभी आपकी जो फ़िश है वो बहुत अच्छे से बनेगी और तभी वो अच्छे से फ्राई होगी, उसका मसाला वगैरह बाहर नहीं निकलेगा और अच्छा सा जो है वो फ़िश समोसा रेडी होगा। तो ये देखें, इस तरह से बोर्ड के ऊपर जो है वो मैंने इसके ऊपर लगा लिया, दोनों तरफ जो है वो फ्लोर लगा के। तो अच्छे तरीके से जो है इसे बेलना शुरू किया। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जो है वो डो, आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट थी। ये देखें कितनी जल्दी से हमारी रोटी जो है वो ये बन चुकी है। इसी तरह से जो है वो हमने तमाम रोटियां जो हैं वो तैयार करके जो है वो साइड पे रखते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है ये देखें
हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस किया और फिर जो है रोलिंग पिन की मदद से जो है वो इसकी प्यारी सी जो है वो हमने गोल शेप में रोटी बना लेनी है जी। तो ये देखें, इसी तरह से मैंने सारी रोटियां जो है वो बनाकर रख ली थी। अब एक अदद रोटी उठाएंगे और इसको जो है वो थोड़ा सा गोल से थोड़ा सा लंबी शेप में कर लेंगे। स्टफिंग ठंडी हो चुकी है तो इसके अंदर जो है वो दरमियान में जो है वो हम स्टफिंग रखेंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे लंबाई के रुख पे हमने स्टफिंग रखी है। इसी तरह से जो है वो स्टफिंग बहुत अच्छे से जो है वो भर भर के लगानी है आपने। ये देखें, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टफिंग गई है। अलग से जो है मैंने इस तरह की छोटी सी एक पट्टी बेली थी जो हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसकी चारों साइडों पे अच्छे से पानी लगा लिया। तो ये देखें, इसके ऊपर इस तरह से रखें नरम हाथों की मदद से। ये देखें, फिंगर के पोरों की मदद से ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसको धीरे धीरे प्रेस करते रहें तो ये साथ चिपकता जाएगा। जो हमने पानी लगाया था इसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे से बाइंड हो जाएगा। तो ये देखें, इसका ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये इसका जो मसाला है वो बाहर नहीं निकलेगा और कहीं से भी ख़राब नहीं होगा। बारी है इसकी कटिंग करने की और फ़िश का डिज़ाइन बनाने की। तो ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से जो है वो आपने ये थोड़ी सी स्लांट जो है वो आपने लगानी है। थोड़ी सी तिरछी जो है वो लाइनें खींच लें छुरी की मदद से। ये देखिए, अगर आपके पास कटर है तो वो भी बेटर है, उसकी मदद से जो है वो इस तरह से इसकी पट्टियाँ सी बना लें। शुरू से और दरमियान एंड से जो है वो हमने थोड़ी सी डो जो है वो इसको ऐसे ही पट्टी इसे छोड़ देना रोटी को। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी साइडों पे जो है मैंने इसके पहले पानी लगा लिया। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना और बहुत कम भी नहीं लगाना कि हमारा ये अच्छे से चिपके ही ना। तो ये देखें, एक साइड से जो है मैंने कोना पकड़कर ऐसे दूसरी साइड के ऊपर जो है वो ऐसे बंद कर दिया। इसे इस साइड वाला पकड़कर जो है वो ऑपोजिट साइड पे जो है वो कवर करना है। ये देखें, सेम इसी तरीके से जो है वो एक साइड से पट्टी उठानी है तो उसे दूसरी ऑपोजिट साइड पे जाके जो है वो रख देना है और फिर इस साइड से दाईं साइड से उठाएं और बाईं साइड पे, बाईं साइड से दाईं साइड पे। इसी तरीके से जो है वो सारी पट्टियाँ जो हैं वो हमने ऐसे लगा लेनी है। तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल जो है वो तरीका ये फ़िश बनाने का। तो ये देखें, इसी तरीके से जो है वो बहुत ही नरम हाथों से आपने ये करना है। कोई भी पट्टी जो है वो टूट नहीं पाया। आपको ये दिख रहा होगा कि ये डो कितनी अच्छी तैयार हुई थी। ये देखें, ज़रा सी भी कोई भी पट्टी जो है वो कहीं से टूटी नहीं है। तो ये देखें, कितना प्यारा माशाल्लाह इसका डिज़ाइन बन चुका है। एंड पे जो है ये देखें, दो पार्ट, ये जो पार्ट बचा था उसके दरमियान में से मैंने निकाल लिया और ये इसकी जो है टेल बन गई है बहुत ही प्यारी। नाइफ़ की मदद से जो है वो मैंने लगा लिया। मेरे पास एक अदद लौंग था जो मैंने इसकी आँख बना दी है जिससे। अब थोड़ा सा इसका जो है वो माउथ का डिज़ाइन बना लेंगे, मुंह का। तो ये देखें, ऐसे काट के जो है वो अंदर से एक्स्ट्रा डो निकाल दें। तो ये हमारा फ़िश जो है हमारी बहुत प्यारी सी जो है वो तैयार हो चुकी है। चिकन फ़िश समोसा मैंने इसी तरह से जो है वो दो बनाए हैं। बहुत ही ईजी है। इन्हें फ्राई करने की बारी है। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो मैंने पहले से पैन में जो है वो मीडियम आंच पर जो है वो गर्म कर लिया है। तो अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई आपने मीडियम टू लो फ्लेम करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई होने चाहिए ताकि जो इसकी पट्टियाँ इसके अंदर से नीचे तक ये सारी जो है वो अच्छे से फ्राई हों और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी तैयार हो। तो ये देखें, ऐसे जो है वो चम्मच की मदद से ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये जो फ़िश है वो थोड़ी सी फूल जाएगी और बहुत ही प्यारी जो है वो नज़र आएगी लुक वाइज। ये देखें, तो माशाल्लाह इसका एक साइड से थोड़ा प्यारा सा कलर आ चुका है। तो जो है मैंने इसकी साइड तब्दील कर दिया। इसी तरह से जो है वो साइड तब्दील कर करके मैंने इसे जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। तकरीबन 2 से 3 मिनट जो हैं वो इसे लगे हैं फ्राई होने में। तो ये देखें, बहुत ही प्यारा जो है वो फ़िश चिकन समोसा हमारा रेडी है। तो इसी तरीके से मैंने दोनों फ्राई कर लिए हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ देखने में कितने क्रिस्पी और कितने टेस्टी लग रहे हैं। ये जितने ऊपर से क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही ज़्यादा ये टेस्टी और यमी है। आपने ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताना है कि आपको ये न्यू इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जो है वो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, न्यू रेसिपीज़ के लिए चैनल AS टेस्टी फूड ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।